तो राहुल, सबसे पहले स्वागत है आपका। एंड एक दिन में ऑलमोस्ट 9 लाख से अबव व्यूज क्रॉस हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 मिलियन क्रॉस होने वाला है। तो कितने ब्लेस्ड फील करते हैं और कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज वी हैव जस्ट रेड आउट द कमेंट्स। इतने ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार करते हैं। एंड अभी वैसे भी लॉकडाउन का फेज है, सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ वैसे कंटेंट आ नहीं रहा है ज़्यादा, एंड जब आता है तो लोग इतना प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई वाज आल्सो रीडिंग कमेंट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने ज़्यादा व्यूज हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। सो आई एम रियली हम्बल्ड एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ओके, तो राहुल जी, आप ये बताइए कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा सोनू जी के साथ? अमेजिंग अमेजिंग। सो सोनू जी को मैं जानता हूँ फ्रॉम लास्ट 4 years। मेरी डेब्यू फिल्म थी फीवर, उसमें उन्होंने भी गाने गाए थे। सो आई न्यू टोनी एंड नेहा, बट सोनू जी से मेरी तब मुलाकात हुई थी। एंड उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें डब करी थी। वी ट्राइड डबिंग फॉर अ फिल्म एंड फ्यू अदर थिंग्स, बट कभी वो चीज़ बाहर नहीं आ पाई। तो आई थिंक ये गाना जब मैंने उनको सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि लेट्स डू इट राहुल। गाने के बोल अच्छे हैं, कॉम्पोजिशन जो नॉट है गाने का वो बहुत अच्छा है। सो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। शी इज़ एन आर्टिस्ट जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन ह्यूमन। ओके राहुल, जैसे कि हमने देखा है, अगर वीडियो सॉन्ग हम देखेंगे तो वहाँ पर आप अपना डिफरेंट लोकेशन में शूट कर रहे हैं और वहाँ पर सोनू कक्कड़ जो है वो डिफरेंट लोकेशन में शूट कर रही हैं। तो ऐसे में आपने अलग अलग शूट किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं आप साथ में नहीं शूट कर पाए? करेक्ट। तो ये मतलब अलग ही तरीके से गाना बनाया है, रिकॉर्ड भी अलग अलग लाइक मैंने मेरे होम सेटअप से किया है, सोनू जी ने मुझे उनके रिकॉर्ड करके, एंड इसका प्रोडक्शन भी कहीं और हुआ है एंड वी शॉट इट इन डिफरेंट जी, आपके यहाँ से ना बहुत जोर से आवाज आ रही है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख सकते हैं। थैंक यू जी। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया था बिकॉज बहुत सारे ऑडियो के प्रॉब्लम्स, तो क्या आप रिपीट कर सकते हैं? करेक्ट। सो यस, ये गाना कुछ अलग तरीके से ही बना है। ऑडियो अलग अलग जगह रिकॉर्ड हुआ है, जो जनरली नहीं होता है। सिंगर्स एक ही जगह गाते हैं, एक ही स्टूडियो में डबिंग होती है, बट मैंने वो स्टूडियो से रिकॉर्ड किया है। सोनू जी ने वोकल्स उनके स्टूडियो से रिकॉर्ड करके भेजे थे। एंड वीडियो भी ऑफ कोर्स अलग अलग जगह शूट हुआ है, क्योंकि गाने का मतलब भी वही था कि पास होना, इट्स डेडिकेटेड टू एवरीवन टू सपोर्ट। सो यस, सारी चीजें अलग अलग हुई। ओके, तो राहुल जी, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कोरोना के कहर में इतना शूट करना? क्या क्या प्रिकॉशंस लिए आपने सेट पे? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे आप तो शूटिंग के दौरान? हमने एकदम मिनिमल शूट रखा था, इसे गोरिल्ला शूट रखा था। लाइक क्रू मेंबर्स ज़्यादा नहीं थे, 4 या 5 लोग ही थे वहीं पे, एंड उन्हें भी प्रॉपर किट दी गई थी, एंड सैनिटाइज थे, मास्क पहना था, फेस शील्ड पहना था। एंड मैं खुद भी डरा हुआ था काफ़ी, क्योंकि अब तो फिर भी चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई है, बट जब ये शूट हुआ था तब थोड़ी हालत बहुत ख़राब थी। सो बहुत डर लगता था, और इसी वजह से शूट भी काफ़ी बार पोस्टपोन हुआ है कि अभी करते हैं, फिर कुछ खबर आ गई थी। आई थिंक जिस दिन हम शूट करने वाले थे उस दिन अमिताभ बच्चन जी का कोरोना वाला हो गया था, सो वी कैंसल्ड इट, इतना डर गए थे। सो बट देन फिर फाइनली शूट हो गया एंड एडिट हुआ, एंड अब फाइनली बाहर आया है। सो आई एम रियली हैप्पी। ओके, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आपके जो सॉन्ग है उसमें काफी ज्यादा कमेंट्स है और सब पॉजिटिव कमेंट्स है, और सबने कहीं ना कहीं कहा है कि ऐसे सॉन्ग्स की बहुत जरूरत है बॉलीवुड को, क्योंकि हम सब जानते हैं नेपोटिज्म बहुत है और यहाँ पर सिर्फ अपने ही अपनों को लिया जाता है, बड़े बड़े सिंगर्स को लिया जाता है। तो वो आप सबसे बेस्ट कमेंट आपको कौन सा लगा एज अ कॉम्प्लीमेंट, अगर आपने पर्सनली रीड किए होंगे कमेंट सारे? तो जी, सो आई थिंक जैसे आपने नेपोटिज्म का बोला है, सो अभी वो बहुत चल रहा था कुछ समय से,
बट आई थिंक जब जैसे आई एम अ सेल्फ मेड गाय, मैंने मेरा म्यूजिक खुद स्टार्ट किया था एंड यू नो, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग काम को सुनते हैं, काम को देखते हैं और फिर बिल्कुल पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं उस पे, ना कि जी। यू नो ये बोलते हैं कि ये इसका बेटा है या ऐसा है तो अच्छा होगा। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो होना ही चाहिए। असली जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और जी उन्हें बिल्कुल। उस तरह का मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। ओके ओके राहुल जी, जब आपने इस गाने को कंपोज किया था तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में थी कि गाने को ऐसा कंपोज करना है, ये चीज चाहिए, क्या मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कंपोजिंग में? सो मैं अलग अलग तरह के गाने बनाता हूँ, लाइक ऑल काइंड ऑफ जॉनर्स, बट ये गाना ऑनेस्टली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, आई थिंक महीना भर हुआ था, माई मॉम डैड वर हियर विथ मी एंड मेरे माई ब्रदर एंड हिज फैमिली वर इन इंदौर। सो यू नो, वो रोज एक दूसरे से वीडियो कॉल करते थे और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था कि अभी लाइफ कैसी हो गई है, मतलब पहले इतना आसान था कि यहाँ से वहाँ चले गए और मिल लिए। सो मेरे दिमाग में ये था कि कोई एक ऐसा गाना बनाया जाए जो यूनिवर्सल हो और हर कोई अपने लव्ड वंस को डेडिकेट कर पाए। सो एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत एक सिंपल सी ट्यून बनाना चाहता था जो हर कोई गा सके। सो ये कुछ पॉइंट्स थे दिमाग में जिनको मैंने लेके एक ट्यून बनाने की कोशिश करी और फिर आई थिंक धीरे धीरे यू नो कड़ियाँ जुड़ती गई, जैसे सोनू जी आ गई, लिरिक्स वैसे बन गए, फिर शूट उस तरीके से हो गया एंड नाउ फाइनली द सॉन्ग इज राहुल बोधी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी नेपोटिज्म पर अपना रिएक्शन दिया, तो नेहा कक्कर की बात कर लीजिए या फिर बिग बॉस के घर में जो राहुल वैद्य हैं, जो सिंगर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो सिंगर्स हैं बॉलीवुड में उन्हें पे नहीं किया जाता, उनको पैसा ज्यादा नहीं मिलता बॉलीवुड से, उनको ज्यादा लाइव परफॉर्मेंसेस शोज करके ही पैसा मिलता है, जो भी मिलता है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आपने कुछ एक्सपीरियंस? सो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे जो मैंने आज तक कभी बताया नहीं, बट मैं आपने इतना अच्छा सवाल पूछा तो मैं बताता हूँ। 4 साल पहले जब मैं बॉम्बे आया था, मेरे होम टाउन से, इंदौर से, तो मैं सिंगर बनने आया था, बट मैंने 1 से 1.5 साल सारे कॉम्पोजर्स के लिए, इतने सारे कॉम्पोजर्स के लिए गाने गाए हैं एंड पैसा नहीं मिलता था। आप गाते रहते थे और इसी होप में रहते थे कि शायद आपकी आवाज़ फिल्म में आ जाए, जिसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं और पेमेंट तो मिलता नहीं। सो आई थिंक यस, सिंगर्स का मतलब मैं भी सर्वाइव अगर कर पा रहा हूँ या फिर यहाँ पे एक लाइफस्टाइल मेंटेन अगर कर पा रहा हूँ तो वो केवल और केवल शोज की वजह से। Hi Rahul, sorry to interrupt you, but Sonu is also here. She has joined the call. Great. I think so. Alright, hi, can you hear me? तब तक हम कंटिन्यू कर ले सर आपके साथ, क्योंकि सोनू मैम के है ना। आई थिंक वो उनका वो आ गई है सोनू जी, अभी दिख रही थी बट अभी नहीं दिख रही। चलो एनीवे, लेट्स डू माय। ओके, तो यहाँ पर राहुल सर, जैसे कि हमने देखा है कि आपने ये जो गाना है अपने चैनल पे रिलीज किया है, यूट्यूब चैनल पे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, सब जितने भी सिंगर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो गाना है वो उनके टी सीरीज के अंदर रिलीज हो, जी म्यूजिक के अंदर रिलीज हो, बड़े बड़े टॉप चैनल्स में रिलीज हो। तो ऐसे में आपने अपना यूट्यूब चैनल क्यों ओपन किया था? क्या वजह थी कि मैं ये गाना जो है अपने खुद के चैनल पे रिलीज करूंगा, ना कि टी सीरीज, जी म्यूजिक या बड़े बड़े
जो बड़े बड़े चैनल्स है उन पर? सो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे लेबल्स के साथ नहीं काम कर रहा हूँ, मेरे बाकी लेबल्स पे भी गाने आते हैं, बट कुछ गाने आपको लगता है एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, आपको लगता है कि यार ये जो गाना है ये इंडिपेंडेंट स्टाइल का है। सो यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड विद यूट्यूब ओनली, लाइक आई डिड फिल्म्स, बट मुझे जो लोगों ने जो प्यार दिया वो मेजरली यूट्यूब से दिया। सो आई थिंक मेरा एक खुद का एक ऑडियंस है, और मैं कुछ गाने इस तरीके से करना चाहता हूँ जो जो इंडिपेंडेंट जोन में हो, एंड जो मेरे चैनल पे जाए। So I think that's the reason I started doing independent music on my channel, that I'm trying to do continuously. रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है आपको? Yes, अभी तक तो अच्छा मिल रहा है। जी। अच्छा मिले। राहुल, इस म्यूजिक में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा आपका इस सॉन्ग में, जो आपको बहुत ज्यादा याद है, सबसे बेस्ट? आई थिंक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे। एक गाना जब बनता है, एज अ क्रिएटर एक गाना जब बनता है, सो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप्स आप देखते हैं, जैसे ट्यून जब बन जाती है, उसके बाद लिरिक्स इतने अच्छे आते तो खुशी होती है। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई थी जब सोनू जी सेड यस कि करते हैं, एंड आई गॉट रियली हैप्पी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से करना चाहता था एक गाना उनके साथ, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। So and then she said yes, चलो वीडियो में भी हम लोग ही रहते हैं, let's not make any other kind of video. So I think that is one thing जिसमें बहुत अच्छा लगा। राहुल जी, पास आओ ना, ये टाइटल आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब इतना प्यारा टाइटल, पास आओ, क्या सोच के आपने इस टाइटल को ऐसा नाम दिया? जैसा कि मैंने बोला कि ये बड़ा यूनिवर्सल शब्द है। अभी आप किसी फ्रेंड को भी अगर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल या कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप यही बोलेंगे कि यार इट्स बीन सो लॉन्ग, अब मिलते हैं, पास आ जाओ। सो आई थिंक वही मेरे दिमाग में था, एक सिंपल सा कुछ गाना बनाया जाए, बहुत ज़्यादा जिसमें गहरे लिरिक्स ना हो। सो दैट इज़ द थिंग। पास आउना इज समथिंग जो हर कोई डेडिकेट कर सकता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फैमिली मेंबर एक दूसरे को। सो अगर आपको डेडिकेट करना होगा तो आप किसे करेंगे ये गाना डेडिकेट? अभी मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मम्मी की नहीं है, मैं शी इज इन इंदौर, सो मैं उनको डेडिकेट कर लूंगा अभी तो 2 लाइन गा के डेडिकेट कर सकते हैं आप, 2 लाइन हमारे सामने गा के। यस, आई हैव द गिटार विद मी, लेट मी डू दिस। कि तुम मुझसे दूर हो, क्यों मैं तुमसे दूर हूँ, क्यों फोन पे मैं तुमको देखा करूं, तेरे बिना कुछ अच्छा ना लगे, दिल ये मेरा तुझे मिस करे। हम देख सकते हैं कि सिर्फ पास आओ ना ही नहीं, बल्कि और भी इससे टाइटल सॉन्ग्स हैं बहुत सारे बैनर्स के। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं ये था कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे टाइटल्स है, फिर हमारा भी टाइटल सिमिलर हो जाएगा, तो कुछ ऐसा माइंड में आया था वो टाइम पे आपके? नहीं, एक बार लगा था कि जैसे कोई भी गाना ओरिजिनल मैं बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एग्जिस्टिंग नाम तो नहीं है। सो कुछ गानों का है ये सेम टाइटल है, बट फिर देन आई थॉट नहीं यार, माय सॉन्ग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिनके टाइटल सेम है, तो आई थॉट टू गो विद इट। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने सोनू कक्कर को अप्रोच किया, तो यहाँ पर सिर्फ सोनू मैम को ही आपने क्यों चूज किया इस गाने के लिए? और भी बहुत सारे सिंगर्स थे, तो उनमें क्या स्पेशल दिखा आपको? जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता था उनके साथ कोलैबोरेट करना बहुत टाइम से, एंड इसका जो अंतरा था, जो पार्ट उन्होंने गाया उसमें एक अलग ठहराव है एंड थोड़ा सा क्लासिकल फील है। So I thought she will be the appropriate singer for this particular song.
ओके, जैसे कि राहुल, ये थोड़ा हट के सवाल है। आप राहुल वैद्य को तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जानते ही होंगे, जो अभी फिलहाल बिग बॉस 14 में है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुल के नहीं आ रहे और जब बोलते हैं तो सबकी बजा के रख देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि वो कितना स्ट्रांगली खेल रहे हैं और उनकी पर्सनालिटी क्या है एक्चुअल में? सो आई डोंट फॉलो बिग बॉस। मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था और मुझे कुछ पता चल जाता है फ्रॉम द कॉमन फ्रेंड्स। सो जितना मैं राहुल वैद्य को जानता हूँ, ही इज एन अमेजिंग सिंगर एंड आई थिंक वो इंडियन आइडल के टाइम से पॉपुलर है एंड आई हैव मेट हिम वंस आई थिंक। सो ही हैज गॉट एन अमेजिंग पर्सनालिटी एंड आई थिंक अच्छा ही खेलेंगे। जो भी कर रहे हैं वो जीतने के लिए गए हैं। सो Hi guys, so Sonu Kakkar is also here. Hi Sonu. Hi. Hi. So you guys can start with her also. I'm so sorry for being late. Really sorry. ओके, इट्स ओके। तो सोनू जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है गाने को, इस गाने को आप दोनों के ऑलमोस्ट 1 मिलियन टच होने आए, तो सो व्हाट डू यू हैव टू से? वेल, आई थिंक ये तो जो प्यार मिलता है वो हमेशा, मैं कहती हूँ कि हम लोग लकी हैं कि कुछ अच्छा काम अगर करें और उस मेहनत को जब लोगों तक पहुंचाया जाता है और जब वो वसूल हो जाती है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर राहुल मस्ट फील द सेम। वी आर सो ग्रेटफुल टू एवरीवन, वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने भी इस गाने को प्यार दिया है। हेलो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राहुल जी के साथ काम करने का? आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी सेट पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। राहुल इज सच अ स्वीट पर्सन एंड सच अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। बहुत प्यारा गाते हैं, बहुत प्यारी आवाज है। I really appreciate his talent. As a person, he is amazing. Such a sweet person he is. सोनू मैम, जैसे कि ओके, पूछ ले राकेश। सोनू मैम, वैसे तो 2020 ने बहुत सारी बैड न्यूज दी है हमें, लेकिन ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज भी आई है। जैसे आपका ये सॉन्ग बहुत लोगों ने पसंद किया, साथ ही साथ नेहा मैम ने भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दी है उनकी रिलेशनशिप को कंफर्म करके। डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट? I'm really happy for her, but I think अभी हम आज स्पेशली पासावना के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं एंड मैं चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच आप लोगों ने एटलीस्ट इस बारे में बात करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ, लेकिन सकते उसके लिए कोई अलग मौका होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बट स्पेशली जब सब लोग एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं तो आई एम श्योर सब चाहते हैं कि हम पासावना के लिए बात करें। बट थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सोनू मैम, इस पूरे लॉकडाउन में ये गाना शूट करना कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? राहुल, क्या मजा था। दिस वॉज अमेजिंग, एक्चुअली वेरी डिफरेंट एंड काफी अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा। हमने अलग अलग तरह से गाना शूट भी किया, रिकॉर्ड भी किया। दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जैसे कि ये जो सॉन्ग है वो इस बारे में है, लाइक लॉकडाउन में आप अपने लव्ड वन से मिल नहीं पाए, यू कुडंट मीट देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आप इससे कैसे रिलेट कर सकते हो? हु इज द वन पर्सन यू मिस द मोस्ट? थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली मेरे मतलब यहाँ सेम टाउन में थी। एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि दूसरे सिटी में थे, बट हाँ फिर भी सेम टाउन में होते हुए भी मुझे बहुत टाइम लगा अपने मॉम डैड के घर जाके उनसे मिलने के लिए। तो दैट इज व्हाट आई वाज मिसिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सोनू मैम, जैसे कि ये सॉन्ग है कि पास आओ ना, किसी को मिस कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग बहुत दूर हो गए थे, तो अगर आपको ये सॉन्ग किसी एक को डेडिकेट करना हो तो किसे करोगे आप? अगर मेरे हस्बैंड दूर होते तो हाँ शायद मैं उन्हीं के लिए कहती डेफिनेटली। तो लेकिन फॉर्चुनेटली ही वाज विद मी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि माय लव्ड वन वाज विद मी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन।
राहुल, आपके और सोनू के लिए ये क्वेश्चन है कि पास आउट होने के बाद और कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स में हम आप दोनों को देख सकते हैं एक साथ? मैं ये चीज़ डिस्कस कर ही रहा था सोनू मैम से कि ये गाना तो अच्छे से हो गया रिलीज, लेट्स डू समथिंग अगेन टुगेदर। सो मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा गाना वापस जल्दी से हम लोग साथ में करें और आप लोगों को सुनने को मिले। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, आई वुड लव टू डू अनदर प्रोजेक्ट विद राहुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा आया काम करके राहुल के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि सच अ स्वीट पर्सन और इतने प्यारे आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतनी प्यारी आवाज़ है, तो व्हाई नॉट, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू अनदर सॉन्ग। मैम, जैसे हम लोगों ने देखा है लाइक आप दोनों ने कुछ जो पुराने गानों की रिक्रिएशंस करे हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वी लव देम, एवरीवन लव देम सो मच। तो अगर आप लोगों को साथ में कोलैब करके एक एक पुराना गाना रिक्रिएट करना हो तो व्हाट वुड बी योर चॉइस? डुएट में ना, यू मीन टू से? यस मैम, यस मैम। जी, आई थिंक आई थिंक 90s का कुछ होगा तो शायद अच्छे से जाएगा। बहुत सही राहुल, है ना? बहुत सारे गाने रिक्रिएट करें एंड सोनू मैम के भी गाने बहुत बहुत हिट हैं। सो यस, 90s का कोई गाना होगा तो मजा आएगा। करेक्ट, वी वुड लव टू सी हम दैट। चाहते हैं सोनू जी एंड राहुल जी, हम चाहते हैं कि आप दोनों कंबाइनली ये गाने को गाएं, कुछ वर्ड्स इस गाने के कंबाइनली। Why not? Let's do it. Should I play the guitar? या क्यों तुम मुझसे दूर हो, हाँ, क्यों मैं तुमसे दूर हूँ, कब तक क्यों फोन पे मैं तुमको देखा करूँ। ड्रेस चेंज कर मेरी भैया। तेरे बिना कुछ अच्छा ना लगे, दिल मेरा मिस करे। पास आओ के लिए हमने और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि वंदना खंडेलवाल जिन्होंने बहुत प्यारा लिखा है ये गाना। कहाँ हो आप? शी इज नॉट, इज शी हियर? I don't think so. She joined. No, she is not here. Yeah. ओके, बहुत प्यारा लिखा है वंदना ने ये गाना, so I thought I should mention her. ओके, सोनू जी, जैसे कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ी तो वहाँ पर एक फैन ने आपको एक एडवाइस दी है कि सोनू, यू शुड ट्राई इंडियन क्लासिकल स्केल्स इन हिप हॉप, ट्रैप और डब स्टेप ट्रांस। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि फैंस की डिमांड आ रही है आपके लिए कि ये ट्राई करना चाहिए, तो ऐसे कमेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई भी मुझे कुछ ऐसे सजेशंस देती हैं, क्योंकि कभी हमें लगता है कि कोई आवाज़ किसी तरह के पर्टिकुलर उस म्यूजिक पे, उस जॉनरा में अच्छा साउंड कर सकती है या कैसा साउंड करेगी, दे कैन इमेजिन। तो आई थिंक डेफिनेटली ऐसा कुछ, मुझे वैसे भी हर तरह का म्यूजिक पसंद है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना कभी कभी पीछे नहीं हटती हूँ। आई लव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, ऑल द जॉनरास आई वुड लव टू ट्राई ऑलवेज, मेरा वो हमेशा रहता ही है। तो बहुत अच्छी सजेशन है, डेफिनेटली आई विल ट्राई इन फ्यूचर। सोनू जी, हेलो, आ रही मेरी आवाज? आपने ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज में गाया, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ऐसा कोई लैंग्वेज बाकी है जिसमें आप मतलब गाना पसंद करें? क्योंकि ऑलमोस्ट सब हो चुका है। That's true. मैं वही कहती हूँ, एक्चुअली इंडिया में जितनी पॉसिबल हैं लैंग्वेजेस, उन सभी में मैं ऑलरेडी गा चुकी हूँ।
आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे सब लोगों ने याद किया, हर तरह की भाषा, हर तरह के इसमें गवाने के लिए मुझे मौका दिया। आई एम रियली फॉर्चुनेट। और अभी आई थिंक मुझे ऐसी कोई भाषा याद नहीं है कि जिसमें मैंने, फिलहाल इंडिया की नहीं याद है कि जिसमें मैंने नहीं गाई, क्योंकि तमिल, उड़िया, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली, जो भी जी उसमें सब, तो ऐसा कभी ऐसा होगा कि हम आप तीनों भाई बहन को एक साथ में किसी सॉन्ग में, किसी एल्बम में देख पाएंगे? जी, व्हाई नॉट, जरूर देख पाएंगे। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि टोनी नेहा आर डूइंग सो वेल। तो जब इतना जब अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है और अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना कोई भी आर्टिस्ट, तो वहां पर अभी 3 लोग हैं, 3 लोगों की डेट और पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, लेकिन इतना मुश्किल हो जाता है तीनों का एक साथ मैनेज करना कि बहुत टाइम लग जाता है। अगर तीनों को मिला के कोई चीज करनी है तो बहुत 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 चला जाता है। मुझे लगता है यस, आई वुड लव टू डू, हम तीनों का कुछ साथ में होगा तो जरूर करेंगे। लेकिन बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप तीनों ज्यादा काम साथ में क्यों नहीं करते हैं, तो उसका ये रीजन है कि कभी अगर मतलब एक बंदा फ्री है, जैसे सपोज नेहा इज फ्री या टोनी इज फ्री, तो उनमें से कोई ना कोई डेट ऐसी रहेगी कि कभी नेहा फ्री नहीं है, कभी टोनी फ्री नहीं है, कभी मैं फ्री नहीं है, तो 3 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना इज डिफिकल्ट। बट यस, वी वुड लव टू डू समथिंग टुगेदर फॉर श्योर। तो एक लाइन अगर आप पंजाबी में गा दे हमारे लिए। पंजाबी में, ओके। एक मेरा बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है, ये काफी पहले मेरा एल्बम आया था, मैं सुनाती हूँ आपको, टोनी ने कंपोज किया है। मैनू नजर नहीं आउंदा मेरे माहे दिल, मैनू नजर नहीं आउंदा मेरे माहे दिल, बेदर्दा वे माहिया बेकदरा दिल जानिया, मैनू नजर नहीं आउंदा मेरे माहे दिल। परफेक्ट। ओके, ये मेरा सवाल राहुल और सोनू आप दोनों से है कि कहीं ना कहीं आप भी बॉलीवुड का हिस्सा है काफी वक्त से, और हम सब जानते हैं थोड़े वक्त से जितनी भी जनता है वो सारे के सारे बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। उनकी जो भी मूवीज आ रही हैं वो सारी डिसलाइक्स हो रही हैं, सबको इग्नोर किया जा रहा है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड आपको क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं और आपके भी प्रोजेक्ट्स होंगे बॉलीवुड में, सो व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, मैं एक्चुअली सबके साथ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि जो भी हालात हैं फिलहाल बहुत ही ये सीरियस माहौल है और बस जल्दी सब नॉर्मल हो जाए। बाकी मैं बहुत ज़्यादा गहरे डिटेल में मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगी, बट यस, मैं हूँ सबके साथ फॉर श्योर। ओके राहुल, सोनू जी आपके लिए। सोनू रुक जाओ। हाँ सर, राहुल सर बोलिए। आई थिंक बॉयकॉटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। काफी लोगों के घर चलते हैं, सो बीइंग एक्टर्स, वी सिंगर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बॉलीवुड से, तो आई थिंक बॉयकॉट करना सोल्यूशन नहीं है। एंड आई थिंक अब चीजें वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए। ओके, सोनू पूछ लो। सोनू जी, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि लाइक आपका भी नाम सोनू है, मेरा भी नाम सोनू है। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि जो सोनू नाम होता है वो बॉयज का होता है, तो आपको भी कभी ऐसा कोई कमेंट मिला है? हाँ जी, बहुत होता है। बचपन में तो बहुत चिढ़ाते थे सब लोग कि देखो तुम्हारा नाम सोनू है, मेरा भी नाम सोनू है, बट तुम तो लड़की हो, मैं तो लड़का हूँ। ऐसे बच्चे एक दूसरे
को एक्चुअली बहुत चिढ़ाते हैं ना, तो वो बचपन में काफी हुआ है। अभी भी काफी टाइम तक मतलब ऐसा लगता था मुझे कि हाँ कुछ मतलब फीमेल नेम होता था तो और मुझे अच्छा फील होता, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है कि नहीं, फाइनली आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दिस इज माय नेम एंड आई हैव टू लिव विद इट। जो भी है, चाहे लड़के का नाम है, जो भी है, लड़की का होता तो भी क्या कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स जस्ट ओके। आई थिंक एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो स्पेशल भी है, थोड़ा सा यूनिक है। लड़कियों का जनरली नाम होता नहीं है सोनू, तो हाँ उस तरह से मैं स्पेशल फील कर लेती हूँ। सेम है। सोनू जी, मेरा क्वेश्चन आपसे, एज वी ऑल नो कि नेहा मैम और टोनी दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, तो आपका कोई सॉन्ग आता है तो उनका कैसा रिएक्शन होता है, या इस वाले सॉन्ग पे नेहा और टोनी का कैसा रिएक्शन था? मैंने अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, अभी टोनी और नेहा से मेरी इस गाने के बारे में बात नहीं हुई है। उन्होंने जैसे भी चलते फिरते जो भी अगर देखा होगा, आई एम श्योर। और मैं थोड़ी ऐसी इंसान हूँ, आप विश्वास मानिएगा, मैं अपने घर में तक इतनी शाय रहती हूँ, मतलब किसी को ये नहीं कहती कि तुम लोग मेरा ये प्रोजेक्ट देखो, या कुछ नहीं, कुछ जिक्र भी ज्यादा नहीं होगा। वो लोग अपने आप से देख लेंगे तो हाँ दीदी अच्छा लगा, वो लोग ही मुझे बताते हैं कि दीदी हमने ये देखा, ये सुना, ये अच्छा लगा। तो आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल कि जब वो मुझे बताएंगे कि हाँ सुना, अच्छा लगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स। येट इट हैज टू कम येट। थोड़ी ऐसी ही हूँ, थोड़ी पागल हूँ, थोड़ी शाय हूँ, ज्यादा घर वालों से भी इतना नहीं खुल पाती हूँ, बस वो परेशानी है। सोनू जी, ऐसा कभी कोई चांस आया है जब आपने नेहा और टोनी को कुछ एडवाइस दी हो, या किसी स्पेशल किसी सॉन्ग पे आपने कोई क्रिटिक्स या कोई ऐसे एडवाइस दी हो कि हम इसको और बेटर कर सकते थे, ऐसा कोई भी सॉन्ग में ऐसा हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल, हम लोग तीनों जब भी कभी भी अगर साथ में बैठे हैं और कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, मान लीजिए अगर टोनी का कोई प्रोजेक्ट है और उसमें मैं इन्वॉल्व वैसे नहीं हूँ, मतलब प्रोफेशनली वैसे इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन सजेशन के लिए डेफिनेटली कभी भी मतलब हम तीनों एक दूसरे को बड़े खुल के ऐसे सजेशन दे देते हैं जिसके भी फेवर की बात है, तो व्हाई नॉट। चीज़ अच्छी इवेंचुअली बननी चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा आना चाहिए, तो हम एक दूसरे को सजेशन देते भी हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो राहुल जी, आपके कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप पास होने के बाद? आई थिंक अभी जैसे इंडिपेंडेंट म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू कम अप विद वन ओरिजिनल एवरी मंथ, जिसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ फिल्में मैंने फिनिश करी थी लॉकडाउन के पहले, जो फाइनली अभी आने वाली है। टू नेम फ्यू ऑफ देम, आई थिंक सलमान खान प्रोडक्शंस की एक फिल्म है कागज, जिसे सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया है। पंकज त्रिपाठी इज़ द लीड एक्टर, उसमें मुझे पूरा म्यूज़िक करने का मौका मिला है और मैंने गाना भी गाया है, एंड सलमान सर को भी एक गाना करना है। दैट इज़ वन प्रोजेक्ट विच आई एम वेटिंग फॉर। इसके अलावा 3 फिल्में और हैं जिसमें पूरा म्यूज़िक किया है, कुछ गाने भी गाने का मौका मिला है। एंड बाकी 2 टेलीविज़न शोज़ हैं, क्योंकि मैं टीवी शोज़ भी करता हूँ, सो वो भी अभी आपको सुनने का मौका मिलेगा। बाकी वेब सीरीज़ है और काफ़ी सारा काम है, और बाकी मैं तलाश रहा हूँ काम और तो आने वाले टाइम में आप हमें जम के एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। जी राहुल, हेलो राहुल, आपने टेलीविजन में भी गाया है, एंड फिर उसके बाद में आपने फिल्म में भी गाया है, वेब सीरीज के लिए भी आपने अपनी आवाज़ दिया है। तो हर कोई नॉर्मली एक्टर से पूछता है कि सब में अलग अलग आपको डिफरेंस क्या लगता है। मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगी कि एक टेलीविजन के लिए गाना इज हाउ मच डिफिकल्ट, और फिल्म के लिए शूट करना, सॉन्ग गाना? आई थिंक मैंने जितने टीवी के गाने बनाए हैं, सो वो मैंने पहले फिल्म्स के लिए बनाए थे, बट वो टेलीविज़न में आ गए और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। बट टू डिफरेंशिएट टीवी म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक विद इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आप करते हैं तो मेरे पास मेरा फ्रीडम रहता है, मैं जिस तरह का म्यूज़िक करना चाहता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू अ फिल्म और टेलीविज़न, आई थिंक बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं वहाँ पे, एंड बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, नॉन म्यूजिकल पीपल, म्यूजिकल पीपल, सो सबके बहुत सारे सजेशंस रहते हैं, जहाँ पे ऐसा कई बार हो जाता है कि एक आर्टिस्ट को लगता है यार मेरा गाना तो कुछ और ही था, जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है वो कुछ और ही अब बन गया। सो आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सबसे अच्छा बेनिफिट और फ़ायदा यही है कि
यहाँ पे मेरे जो मन का है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे करने का मौका मिलता है। और जैसे कि आपने कहा कि आपने सलमान खान के साथ में आपका एक प्रोजेक्ट आने वाला है, आपने उनको वॉइस दे, तो कभी ऐसा कुछ मौका मिला सेट पर जहाँ पे आप और सलमान सर साथ में हो? नहीं, वो नहीं हो पाया। हम लोग मतलब मुझे ही वो डब करना था, बट वो एक्चुअली वो गाने जैसा ही है, बट वो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा उनके स्टूडियो से, एंड मैंने यहाँ पे म्यूजिक किया। सो मेरी अभी तक मुलाकात नहीं है। तो सोनू जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? हम लोग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखने वाले हैं आगे चल के? जी, मैं अभी आई एम मोर इनटू इंडिपेंडेंट म्यूजिक, और मेरा सिंगल एक बहुत ही खूबसूरत जो कि अभी आने ही वाला है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली शुड बी आउट बाय नेक्स्ट मंथ, तो आप वो सुनेंगे। और नेक्स्ट आई थिंक उसके 3 महीने बाद भी लाइंड अप है, तो बेसिकली सिंगल्स अभी ज़्यादा आई एम डूइंग। आप दोनों का ही जब से म्यूजिक करियर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से who has been your biggest role model or inspiration that always inspired you to move forward in your music career, जिसको आपने बहुत फॉलो करा हो स्टार्टिंग से? Rahul, you want to answer? Yeah, I'll answer. So I think मेरे रोल मॉडल्स हमेशा बदलते हैं। मैं जितने अच्छे लोगों को देखता हूँ, मैं उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। सो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग ऑफ माई म्यूजिक, एंड आई थिंक सोनू जी से भी मैं बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरी जो डेब्यू फिल्म थी, दैट वाज माय 3rd डे इन बॉम्बे, जब मैंने मेरी पहली फिल्म साइन करी थी, जिसमें सोनू जी ने भी गाया है, फीवर, एंड दैट्स हाउ आई मेट। तीसरे या चौथे दिन ही मैं, जो मेरा बॉम्बे का जब मेरा करियर होने वाला था, तब मैं टोनी से मिला था, और मुझे टोनी से मिलके इतना अच्छा लगा, एंड देन आई मेट सोनू जी इन द म्यूजिक लॉन्च ऑफ फीवर। सो आई थिंक बहुत सारे लोग रोल मॉडल्स रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट। And Sonu ma'am, what about you? मेरी जो इंस्पिरेशन मैं कहूँगी वो नुसरत फतेह अली खान साहब रहे हैं। जो भी आप मेरा गायकी में जो भी सुनते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं मेजरली, वो नुसरत फतेह अली खान साहब। आई थिंक मैं बहुत छोटी थी तब से उन्हें बहुत सुनती आई हूँ, और मुझे बस गाने का मतलब एक पागलों वाला जुनून था। और नुसरत साहब की कोई भी कवाली, गज़ल, कुछ भी पंजाबी कवालियाँ उनकी, जो भी मैंने उनका म्यूज़िक सुना, मैं ऐसी पागल सी हो जाती थी। और बहुत मतलब उनको सुन के, और बहुत मैं कहूँगी कि इंस्पायर हुई उनसे कि मैं इस फील्ड में आई। और शुरुआत की मैंने भजनों से, और इवेंचुअली जो आना हुआ वो फिल्म बाबूजी से फिल्म में एंट्री हुई। तो नुसरत फतेह अली खान साहब मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और हमेशा मेरे दिमाग में वो रहते हैं कि कभी भी उनका थोड़ा सा भी, अगर 1% भी थोड़ा भी गा पाऊँ तो बस मैं सफल हो जाऊंगी उस दिन। मुझे बहुत पसंद है उसी साहब। सोनू जी, आपसे क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग, कि जब आप, टोनी और नेहा एक साथ बैठते हैं कभी, तो एक वो कौन सी चीज है जो हमेशा होती है आप तीनों के बीच में? तीनों के बीच में एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं, जिनमें से काफी सारी मैं बताना नहीं चाहूंगी। यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती खो रहे हैं ऐसे तो तीनों मिलके बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन उनमें से भी एक अगर गिनाना चाहूँ तो हम लोग ना अभी बॉम्बे में आने के बाद बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे बहुत ध्यान देने लगे, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत पराठे और सब कुछ खाया जाता था, लेकिन अब जब हम अब तो खैर बॉम्बे में आने के बाद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो फिर बड़ा पूरा वीक ऐसे पूरा डाइट फूड चलेगा, और फिर एक दिन चीट डे होगा तो उस दिन हम पराठा या जो भी हमारा
चीट डे के दिन जो भी खाना चाहेंगे सब कुछ खाएंगे, पिज्जा बर्गर सब कुछ खाएंगे, तो ऐसा होता है। लेकिन अब ये हो गया कि जब हम तीनों मिलेंगे तो वो दिन हमारा चीट डे हो जाता है और तीनों मिलके बहुत टेस्टी टेस्टी जो मन करता है जिस का वो बनवाते हैं और खाते हैं या ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट वी डू टुगेदर। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। तो राहुल जी, आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में कब आया? मतलब आपको कैसे फील हुआ या आई वांट टू बी अ सिंगर कंपोजर, ये चीज आपको कब समझ में आई कि नाउ इट्स टाइम? आई थिंक मैं 5 साल का था तब मैंने मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था एंड उसके बाद से गाता आया था। बट मेजरली मुझे तब रियलाइज हुआ जब आई वाज डूइंग सिविल इंजीनियरिंग, आई एम एन इंजीनियर। सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार घर तो बहुत सारे लोग बना लेंगे, मैं कुछ और करता हूँ और कुछ म्यूजिक में करना चाहिए मुझे। सो आई थिंक मेरा 4th ईयर जब फिनिश हो रहा था, जब मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, मेरा जो लास्ट पेपर था उसको देने के बाद मैं सीधे बॉम्बे आ गया था एंड तब से मैं यही हूँ। जब आपने अपने पेरेंट्स से शेयर किया दैट आई वांट टू बी अ सिंगर, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मतलब कभी किसी ने आपको रोका है कि नहीं आपको इस फील्ड में नहीं जाना है, यू शुड ट्राई समथिंग एल्स, एनीथिंग लाइक दिस? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, दे वर रियली सपोर्टिव एंड मुझे बहुत अच्छा म्यूजिकल एटमॉस्फेयर मिला है घर पे। और उन्होंने हमेशा मुझे कभी पढ़ने का नहीं बोला मुझे तो एंड म्यूजिक के लिए उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है एंड जब आज मैं शायद थोड़ा बहुत जितना भी कर पा रहा हूँ म्यूजिक में, तो उन्हें बहुत खुशी होती है और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और राहुल, आपने टेलीविजन में भी गाना गाया है, बॉलीवुड में भी गाना गाया है, तो ऐसा कोई जो सॉन्ग है जो आपने गाने के बाद में आज तक आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है? आई थिंक बीइंग अ कंपोजर मेरे लिए हर एक गाना मेरा बच्चा है। सो सारे गाने दिल के बहुत करीब है, बट टू नेम फ्यू, आई थिंक मेरा एक मैंने टेलीविजन शो किया था बेपना, विच इज़ लाइक जिसका गाना बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें जेनिफर विंगेट थी। सो आई थिंक वो एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है एंड हमेशा जो हमारा पहला काम होता है वो हमें हमेशा याद रहता है। सो फीवर फिल्म का तेरी याद एक गाना है जो मुझे आज भी याद है, और बहुत सारे गाने हैं। सो आई थिंक बेपना की जी, बेपना की बात हुई है तो अगर एक लाइन हो जाए। सांसों की सरजमी पर बरसात एक झपकी में तेरे सॉन्ग ख्वाब आ गए, बेपनाह प्यार है तुमसे। Wonderful voice. Thank you. Apart from singing, what is the one thing that you guys love to do the most? Okay, I'll answer this first. मुझे जैसे कि अभी सोनू जी डाइटिंग वगैरह की बात करी है, सो मैं भी लॉकडाउन में मैंने बहुत कोशिश करी है कि आई शुड बी डाइट कॉन्शियस, बट मुझे खाना बहुत पसंद है एंड सो वो एक चीज़ है जो मैं अभी भी, आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग, सो वो मुझे करने का मौका मिल रहा है। Okay, if you get a chance कि आप किसी भी पुराने like 90s या उससे पहले के किसी भी अच्छे सिंगर के साथ आप कोलैब कर सकते हैं, any singer of your choice, then who would it be? मेरी दिली इच्छा है कि मैंने लता मंगेशकर जी को बहुत सुना है, अभी भी सुनता हूँ जब कुछ बहुत ज़्यादा आज का म्यूज़िक या बाकी चीज़ों से मैं बोर हो जाता हूँ, तो आई गो बैक एंड आई लिसन
लता मंगेशकर जी. So अगर मुझे कभी मौका मिले तो उनके साथ काम करने का, तो I would love. And Sonu ma'am, what about you? मेरे बहुत फेवरेट सिंगर एक्चुअली जो अभी फिलहाल नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो फिलहाल हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आई लव अरिजीत अ लॉट, लाइक क्रेजी. ही इज अमेजिंग. अरिजीत के साथ आई वुड लव टू डू. एंड फिलहाल आई थिंक अरिजीत, राहुल के साथ तो मैंने अभी गाया, बहुत मजा आया. And definitely I would love to do another song with him, of course. But हाँ, Arijit. Even we would love to hear you both sing together. Yeah, that would be great. सोनू जी, इस गाने में सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या रहा? जैसे राहुल से अभी पूछा गया तो उन्होंने कहा आपके साथ काम करना इज रियली अ बेस्ट पार्ट. आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या रहा इस पूरे सॉन्ग में? एक तो ऑफ कोर्स मुझे राहुल के साथ गाया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा. और दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हमने एक्चुअली ईज के साथ किया बहुत ये प्रोजेक्ट. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं. बहुत एक्चुअली राहुल भी बहुत सॉर्टेड है अपने माइंड में, और मैं भी बहुत ईज के साथ सब कुछ मतलब शांति से करने वाली इंसान हूँ. कॉम्प्लिकेशंस ना होती है ना समझ आती हैं, तो राहुल भी उसी तरह के इंसान है. तो आई थिंक वो एक कॉमन फैक्टर था दोनों के बीच की सिंप्लिसिटी, मैं कहूँगी वो बहुत बड़ा फैक्टर था. और तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड ईज वी डिड दिस प्रोजेक्ट. बहुत मजा आया वो आई थिंक. हाँ, और एक जिस तरह से हमने इस गाने को अलग अलग दूर दूर रह के जो पास आना वाला जो कॉन्सेप्ट है उस तरह से बनाया, तो मेकिंग ऑफ द सॉन्ग वाज क्वाइट अमेजिंग. Okay, guys, last question, please. जी. Guys, are we done with the question? All सोनू right. जी, last question. I guess. Yes, last question. It's related to नेहा only. कि नेहा का नाम पहले आदित्य नारायण के साथ आया था, ऑल्दो वो सॉन्ग की वजह से हुआ बहुत ज्यादा, और अब रोहनप्रीत के संग भी उनका एक सॉन्ग आ गया है तो उसके संग उनका नाम आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू यू किसकी जोड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगती है अगर आपसे पूछा जाए? ऑब्वियसली रोहनप्रीत के साथ शी इज गेटिंग मैरिड, so and he's such a sweet guy. I love Rohanpreet, and of course Aditya is also amazing. Actually नेहा ने जो भी सॉन्ग्स किए हैं आदित्य के साथ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों की. बहुत अच्छा लगा मुझे वो प्रोजेक्ट. और रोहनप्रीत के साथ जो अभी आप गाने का जिक्र कर रहे हैं वो गाना इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल. नेहा ने खुद कंपोज किया है. तो यस, रोहनप्रीत अभी फिलहाल मेरे जीजू होने वाले हैं, तो हाँ मैं थोड़ी तो साइड ले सकती हूँ, तो रोहनप्रीत. यस. ओके. All right, guys. Thank you so much. Thanks a lot, Rahul. Thank Thanks a lot, you. Sonu. Thank you everyone. Thank you for your time. Thank you, Sonu ma'am. Thank you.